सो है एवरीवन अनदर व्लॉग फॉर D19 के अंदर वेलकम है आपका जेयू ड्रीम्स के अंदर जीरो टू बिल्ड माई एम्पायर के अंदर। और होप आप अच्छे हो गए। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, क्योंकि आज का कंटेंट मैंने मॉर्निंग में स्टार्टअप नहीं किया था, क्योंकि कल ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि कल मेरे को क्या चीज़ बनानी। जैसे यहाँ पर डेली कुछ यहाँ पर न्यू चीज़ें, यहाँ पर मैंने बोला था कि हर 10 दिन के अंदर कुछ न्यू चीज़ लाऊंगा। 19 तारीख से लेकर 21 तारीख, यानी कि हर 10 दिन के अंदर होगा कुछ न्यू चीज़, कोई स्टोरी के रिगार्डिंग या फिर कोई भी वैल्यूएबल चीज़ें, जो पूरा का पूरा कंटेंट उसी के रिगार्डिंग होगा। तो लाइक आज मैंने सोचा कि कुछ न्यू चीज़ आप सभी को मैं शेयर कर दूं। और आई थिंक आपने चलो देख लिया होगा थंबनेल, या फिर आपने पढ़ा होगा नीचे कैप्शन वगैरह, तो आपको क्लियर वगैरह हो चुका होगा कि आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए वो कोई मेरा डेली रूटीन या फिर डेली स्केड्यूल का नहीं है। हालांकि मेरा काम वगैरह अभी कंप्लीट हो चुका है 19%। अभी कुछ चीज़ें बचा है, जैसे मीटिंग 1% की देनी है या फिर लेनी है, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे। तो मैं बोला कि अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पर 7:30 का टाइम हो चुका है। तो आप सभी को यहाँ पर एक चीज़ मैं शेयर कर दूँ, वो चीज़ है स्टोरी। हाँ स्टोरी, बिल्कुल स्टोरी कुछ यू टाइप की स्टोरी होगी कि आप में उसमें से वैल्यूएबल कुछ 5 चीज़ें आपको मिलेगी। वो 5 चीज़ें आप डिफाइन करना कि क्या की चीज़ें होगी। और आई थिंक चलो आपको पता नहीं होगा तो नो प्रॉब्लम, आप सबको लास्ट में मैं वैसे बताने तो वाला ही हूँ, राइट है। सो आर यू होप यहाँ पर एक्साइटेड हो गए आज की स्टोरी के लिए। और अच्छी तरीके से माइंड ओपन करके सुनना, जो भी ये 8-10 मिनट की स्टोरी रहने वाली है, काफ़ी अमेजिंग चीज़ होगी, काफ़ी अच्छी चीज़ आप उसमें से सीख पाओगे। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फाइनली यहाँ पर ये जो स्टोरी है वो स्टोरी है एक बेगर से लेकर एक बिजनेसमैन तक की, यानी कि एक जो भिखारी है वो एक बिजनेसमैन कैसे बना। और इसकी सारी की सारी जो लर्निंग है, उस लर्निंग में से मैं भी काफ़ी सारी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। 5 ऐसी चीज़ में से यहाँ पर लास्ट में बताऊंगा कि वो 5 चीज़ इस स्टोरी में से क्या सीखने को मिलती है। और आपको अगर बीच बीच में पता चलती कि हाँ क्या, तो आप इस कमेंट में भी यहाँ पर टाइप वगैरह कर देना, ताकि मुझे क्लियर हो कि हाँ आपने कैसे और किस किस टाइप से देखा, या फिर आप उस टाइप से उस सेकंड का यहाँ पर मेरे को टाइमिंग बता देना कि इस मिनट इस सेकंड पे आपने ये वैल्यूएबल चीज़ बताई थी, राइट है। सो स्टार्टअप करते फाइनली। इमेजिन करो एक मुंबई की नगरी के अंदर, मुंबई शहर के अंदर एक यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर एक धूप हो रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, और धूप के अंदर ट्रैफिक हो रहा है एक चीज़। और वहाँ पर एक बेगर बैठा है, एक भिखारी बैठा है, जो लोगों के साथ यहाँ पर बातचीत करता था, भीख मांगता था। बट बात ये होती थी कि उसको भीख मांगना एक्चुअल में अच्छा नहीं लगता था। अभी उसका रीज़न था कि भीख मांगना उसको अच्छा क्यों नहीं लगता था। सबसे इंपॉर्टेंट थी कि लोग उसको गालियाँ देते, लोग उसको यहाँ पर बोलते थे कि भाई तू कुछ काम कर ले, लोग उसको यहाँ पर पैसे नहीं देते थे, और उस चीज़ की वजह से वो चिढ़ाता था, और चिढ़ाने की वजह से वो नाराज था। बट वो करे क्या, करे क्या, सिंपल है कि यहाँ पर उसके पास कोई ऑप्शंस तो था नहीं। बट एक टाइम यू होता है कि उसकी लाइफ के अंदर यहाँ पर वहाँ से काफ़ी सारी कार में से उसकी माइंड में, उसकी आंखों के अंदर डेली बेस के ऊपर एक कार जाती हुई दिखती है, ब्लैक मर्सिडीज। और वो इंसान उस ब्लैक मर्सिडीज को देख के ये जज करता है कि इसके अंदर जो बैठा हुआ मालिक ना काफ़ी अमीर होगा, काफ़ी पैसों वाला होगा, मैं शायद उससे कुछ भीख मांगूंगा ना तो शायद मुझे कुछ भीख दे देगा या फिर कुछ पैसा वगैरह दे देगा मेरे को, जो चीज़ चाहिए। और ऐसा कुछ होता नहीं, ये सिर्फ उसकी थिंकिंग होती है, सिर्फ वो सोचता रहता है। और जैसे उसके पास जाता है तो वैसे सिग्नल यहाँ पर हो जाता है ग्रीन, और वो चला जाता है। बट वो यहाँ पर सिर्फ सोचते सोचते रहने से यहाँ पर ऐसा करते, डेली बेस से उस इंसान से यहाँ पर बात करने जाता था। और एक टाइम के ऊपर वो उससे यहाँ पर देखता कि उसने भीख मांगी, बट उसने ऐसा कुछ भी पैसा नहीं दिया। तो बात ये होती है कि उस टाइम के ऊपर वो नाराज हो जाता है, और वहाँ पर उस इंसान को बीच में यहाँ पर मन में मन गालियाँ देता है, काफ़ी कुछ बुरी बुरी चीज़ें बोलता है कि इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा जब मुझे 1 रुपए की हेल्प भी नहीं कर सकता वो इंसान। और ये चीज़ उसको मन ही मन यहाँ पर सारी की सारी गवाई जा रही है, उसको बताया जा रहा कि अभी मैं क्या करूँ। और उसके साथ एक दूसरा जो बेगर था, दूसरा भिखारी, वो उसको बोलता है कि भाई तू इस ब्लैक मर्सिडीज के पीछे क्यों भागता है, क्या तो इस ब्लैक मर्सिडीज के पीछे क्यों भागता है जबकि इतने सारे लोग हैं। तो वो भिखारी बोलता है कि इस ब्लैक मर्सिडीज के जो मालिक है ना, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, तो क्या पता मुझे 50-100 रुपए दे दे एक साथ। तो ये चीज़ यहाँ पर सुन के वो दूसरा वाला बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और यही सेम चीज़ उसके माइंड में खटक गई कि भाई इतना अमीर होने का क्या ही फ़ायदा जब इंसान हमारी हेल्प ही नहीं कर सकता। और सेम टू सेम दूसरे दिन वो वहाँ पर ट्रैफिक में खड़ा रहता है, और खड़ा रहने के बाद वो देखता है कि वो ब्लैक मर्सिडीज वाला अपने कांच को खोलता है पहली बार, क्योंकि उसने कभी भी बात नहीं की। वो सबसे पहले कांच खोलता है और एक मूंगफली वाले से मूंगफली खरीदता है। और खरीदने के बाद वो यहाँ पर देखता है कि एक बड़ी सी नोट उस मूंगफली वाले को देता है, और उस मूंगफली वाले के पास छुट्टे नहीं होते।
तो उसने यहाँ पर रखा कि पूरी की पूरी आप नोट ही रख लो, बाकी के जो पैसे बचेंगे वो फिर यहाँ पर मैं आगे जाके फिर देख लूंगा, या फिर मैं डेली यहाँ पर से आता हूँ तो फिर आप मेरे को दे देना। और अभी वो बिजनेसमैन ने जो पैसा दिया मूंगफली वाले को, एक यहाँ पर बड़ी सी नोट, और ये सारी चीज होते हुए देख रहा था, जबकि उसने छुट्टे वापस लिए भी नहीं थे। बट बात ये होती है कि अब की बार उसने माइंड में ठान लिया था कि अभी मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। बट जब वो बिजनेसमैन के पास जाता है तो बिजनेसमैन का यहाँ पर आंसर होता है कि तेरे पास यहाँ पर देने के लिए कुछ नहीं है, तू कब तक लोगों के पास मांगता रहेगा। और ये चीज बात सुन के ना उसको हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसने किसी को ऐसे बात बोलते हुए मतलब उसने सुना ही नहीं था। और ये सबसे उसकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन होता है। ये फर्स्ट लेसन, हो सके आपको भी यहाँ पर कुछ सीखने को मिले इस लेसन से। क्या बोला बिजनेसमैन ने कि आपकी लाइफ के अंदर आपके पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे किसी को देकर कोई इंसान को आप खुश कर सको। कब तक लोगों के पास आप मांगते रहोगे। और भिखारी ने एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा टाइम सोचा, और सोचने के बाद वो बिजनेसमैन से बोलता है कि मेरे पास क्या ही चीज है, मैं तो यहाँ पर भिखारी हूँ। और बिजनेसमैन बोलता है कि तू मानता है तू भिखारी है, और तू मानता है कि तेरे पास देने के लिए कुछ चीज नहीं, इसलिए तू लोगों की हेल्प नहीं करता। तो एक बार लोगों को यहाँ पर हैप्पीनेस दे, एक लोगों को खुश। और ये चीज सुन के वो पूरे दिन पूरे रात यहाँ पर सोचता रहा। उस भीख के यहाँ पर मांगने के बाद वो ना तो आगे किसी से कोई भीख मांग रहा था, ना आगे किसी से कुछ कर रहा था। बस उसने वो पूरे दिन और पूरी रात एक ही चीज उसके माइंड के अंदर फिट थी कि एक बिजनेसमैन ने उसको बोल दिया कि तेरे पास देने के लिए क्या चीज है। बट आई थिंक यहाँ पर वो चीज उसको बारी बारी सताई। और दूसरे दिन मॉर्निंग होता है, और जब वो फिर से ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर खड़ा रहने जाता है तो बीच में उसको एक सुंदर सा बाग दिखता है। क्या सुंदर सा एक बाग दिखता है जिसमें यहाँ पर तरह तरह के फूल होते हैं। और उसके माइंड में ठग से एक आइडिया आया कि कल मेरे को बिजनेसमैन ने बोला था कि तेरे पास कुछ वैल्यूएबल चीज हो जिसे तू लोगों को खुशी दे और खुशी के बदले तू पैसा ले। ये चीज सुनकर उसने यहाँ पर सुना, उसने माइंड में फिट किया कि मैं लोगों को फूल दे के भीख मांगूंगा। उसने भीख मांग कर लोगों को फूल देना स्टार्ट किया, और इस बार ना लोग यहाँ पर बच्चे उससे खुश हुए। कई सारी और भी चीज हुई जो इसके माइंड में मतलब कि न्यू आई, क्योंकि पहली बार वो किसी को कुछ दे रहा था और लोग उससे खुश हो रहे थे, और उसके बाद उसको कुछ लोग पैसे दे रहे थे और कुछ लोग पैसे नहीं दे रहे थे। और ये चीज यहाँ पर सुनते हुए उसको खुद को एक हैरानी हुई, बिकॉज उसने अभी तक ऐसा कुछ काम ही नहीं किया था। और वो लास्ट में एट दी एंड जाता है बिजनेसमैन के पास, और उससे सबसे पहले जाके भीख लेता है, पैसा लेता है, और उसको बाद यहाँ पर बोलता है कि लो आप फूल। और ये चीज यहाँ पर देख के बिजनेसमैन थोड़ा खुश होता है कि हाँ भाई चलो, इसने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर कुछ बेचने का, कुछ स्टार्टअप करने का, राइट। और यही चीज यहाँ पर आई थिंक उसको ग्रो करवाई है। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेसमैन बोला कि नेक्स्ट बार जब आओ तो आप मुझे सबसे पहले फूल देना, उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। और उसके माइंड में फिर से एक दूसरा लेसन आ गया कि अभी मेरे को बोला कि भाई सबसे पहले किसी को खुशी दो, यानी कि किसी को आपकी जो चीज है उसको दो, और उसके बाद उस चीज के यहाँ पर प्राइज लो, सिंपल है। और उसने दूसरे दिन देखा बैगर आता है, ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर खड़ा रहता है, और वो फिर से एक बिजनेसमैन की कार आती है, ब्लैक मर्सिडीज, और वो पूछता है कि अभी ना मेरे पास यहाँ पर फूल खत्म हो जा रहे हैं, तो अब मैं ऐसी क्या चीज करूं जिससे यहाँ पर मेरे फूल भी खत्म ना हो और लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैं फूल लेके आता हूँ तो सारे लोग जो मेरे को पैसा देते और कई सारे लोग मुझे पैसा नहीं देते। तो बिजनेसमैन बोला कि मैं इस बार आपको एक नहीं दो चीज बता के जाऊंगा। सबसे पहली चीज कि इस फूल को सिर्फ बेचने की तरह से ना बेचो, इस फूल को आप एक कहानी के दौर के ऊपर बेचो, स्टोरी टेलिंग करके। और सेकंड कि आप इस फूल को एक राइट ऑडियंस को इमोशनल के साथ बेचो। इस बार उसके माइंड में आया कि राइट स्टोरी या फिर ऑडियंस, ये इसको कुछ पता नहीं चला। सो बिजनेसमैन उसको समझाता है कि राइट इमोशनल या फिर राइट ऑडियंस, यानी कि तुझे ऐसा करना है कि इंसान को उस फूल की नीड है, इंसान को उससे आपको बेचना है। जैसे कोई लड़की को होते, कोई कपल्स को होते, कोई गर्लफ्रेंड्स को देने होते, या फिर कोई भी यहाँ पर फैमिली, कोई पार्टनर्स, किसी को भी देने होते, तो उसके पास जाके फूल को बेचो, कैफे में जाके बेचो जहां पर लोगों को नीड होती है। तो उसके माइंड में फिर से आइडिया आया, तो उसने यहाँ पर दूसरे फूल तोड़े, और फूल तोड़ के वैसे यहाँ पर वो जा ही रहा था, जब बार वो उन लोगों को फूल देता था अपनी शायरी या फिर कुछ अपनी स्टोरी यहाँ पर बता के कि इस फूल से ये होगा, इस फूल से ये होगा, किसी की यहाँ पर रिलेशन या फिर कोई भी चीज के रिगार्डिंग स्टोरी सुनाता था, और लोग उससे फूल भी लेते थे और पैसों की यहाँ पर वैल्यू भी उसको प्रोवाइड करते थे। अपनी स्टोरी बताने की, लोगों को फूल लेने की वैल्यू भी उसको प्रोवाइड करते थे।
वो जाता है ट्रैफिक लाइट्स के पास धीरे धीरे, और ट्रैफिक लाइट पे वो चीज देखता है कि एक कपल का झगड़ा हो गया है, वो गुस्सा कर रहे हैं। तो वहां पर वो बैगर उसके पास जाता है और उससे पूरा का पूरा एक बुके बना के दे देता है फूल का, और वो बुके बनाने के बाद वो लड़का उस लड़की को दे देता है और वो लड़की खुश हो जाती है, उससे यहाँ पर गुस्सा खत्म हो जाता है। और वो लड़का उस बैगर को उस टाइम के ऊपर सामने से पूछता है कि इसका कितना रकम होगा, थैंक यू आपने मेरे लिए इतना कर दिए, एक राइट टाइम के ऊपर आप आए और आपने ये चीज मेरे लिए कर दी। तो उस बैगर ने मतलब कि उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि इस बार वो सिर्फ भिखारी की तरह बेच नहीं रहा था, उसने यहाँ पर एक बिजनेसमैन की तरह यहाँ पर लोगों को बेचा, क्योंकि उस इंसान ने उसको सामने से बोला कि कितने पैसे आपको चाहिए। तो बैगर बोला कि 100 रुपये। तो 100 रुपये की नोट उसने यहाँ पर ली, और इस बार उसको प्राउड हुआ कि हाँ भाई मैंने किसी को एक वैल्यू दी है, और उसके आंखों से आंसू आ गए। और ये सारी चीज होते हुए पीछे एक ब्लैक मर्सिडीज आती है, जिसमें उस लेसन से उस इंसान यहाँ तक पहुंचा। और ये सारी चीज जो उसके साथ हो गई थी, ये सारी चीज होते होते उस बिजनेसमैन के पास हो गया और उसने सारी स्टोरी बता दी कि आज मेरे साथ ये हुआ, इसको मैंने ऐसे किया, इसको मैंने वैसे किया। और उस बिजनेसमैन ने उस बैगर को फिर से एक चीज सिखाई कि ठीक है बहुत कर रहा है, अच्छी बात है, बट यहाँ तक अटकना नहीं है। तू 100 रुपये तक पहुंचा तो अभी तेरी सोच होनी चाहिए 100 से बड़ी, यानी कि थिंक बिग, बड़ा सोचना है, क्लियर, यहाँ पर अटकना नहीं। और इतनी सी चीज बोल के फिर से वो ग्रीन लाइट हो जाती है, फिर से वो गाड़ी चली जाती है। अभी उसके माइंड में खटाक से आइडिया आया कि भाई यहाँ तक मुझे अटकना नहीं, अभी और कुछ मुझे करना है। और आफ्टर 6 महीने के बाद वो एक कैफे के पास जाता है, कैफे के अंदर जाता है, एक बिजनेसमैन को देख लिया होता है। बैगर एक कैफे के बाहर खड़ा होता है और उसने बिजनेसमैन को देख लिया होता है, और वहां पर वो बिजनेसमैन को जाके बोलता है कि आप मुझे पहचाने। और वहां पर वो उसका पूरा का पूरा जो स्टाइल होता है पूरा चेंज हो चुका है, उसकी पर्सनालिटी में, उसकी बातचीत करने के तरीके में सारी की सारी चीजें चेंज हो जाती है। और वो बिजनेसमैन सोच के फिर यहाँ पर बोला कि हाँ आप वही इंसान हो जो मैंने यहाँ पर आज से 6-7 महीने पहले मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, जिस चीज को अप्लाई करके आप यहाँ पर पहुंचे हो। और सिंपल है कि उस टाइम के ऊपर उसने गले लगा लिया और उसने बोला कि आज जो भी हूँ मैं आपकी वजह से हूँ, क्योंकि आई थिंक आपने मेरे को उस टाइम के ऊपर पैसे नहीं दिए, तब जाके आज मैं अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पर स्टैंड कर पा रहा हूँ। सो इस स्टोरी से एक ही चीज सीखने को मिलती है। बीच बीच में चलो मैं थोड़ा बहुत अटका भी हूँ, बीच बीच में कुछ चीजें चलो आपको क्लियर हुई नहीं हुई मेरे को पता नहीं, बट हाँ मेरे से जितना हुआ मैंने आपको क्लियर किया। और यही स्टोरी थी। इस स्टोरी से देखो आपको 5 लेसन आपको सीखने को मिलते। वो क्या? सबसे पहली चीज, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, वैल्यू क्रिएट करना स्टार्ट करो। किसी इंसान को सिर्फ बेचने के लिए ना बेचो, किसी भी चीज की एक वैल्यू होती है, वैल्यू प्रोवाइड करोगे तब जाके आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज कर पाओगे। पहली चीज स्टोरी से ये समझने को मिलती है कि अपनी लाइफ के अंदर वैल्यू क्रिएट करो। सेकंड होती है कि गिव फर्स्ट एंड देन आस्क, राइट, यानी कि हमेशा पहले आप अपनी तरफ से कुछ चीजें उसको वैल्यू प्रोवाइड करो, तब जाके सामने वाला उसकी कीमत आपको बताएगा या फिर देगा। तीसरी चीज क्या सीखने को मिलती है स्टोरी से कि सेल इमोशन नॉट द प्रोडक्ट। आपके पास बिजनेस कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट है कोई सर्विस है, डजंट मैटर, ठीक है। आप हमेशा क्या करो कि आप अपनी लाइफ के अंदर सबसे पहले आपकी जो इमोशन या फिर सामने वाले को जो इमोशन होते हैं उस इमोशन को उसके साथ टचअप करो, और उसके बाद यहाँ पर उसको उसकी वैल्यूएबल की चीज़, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूड करके बताओ। तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज क्या सीखने को मिलती है कि हमेशा एक राइट ऑडियंस को यहाँ पर चीजों को यहाँ पर प्रोवाइड करो जो चीज की उसको नीड है। अभी आप एक चीज सोचो, आपको बिजनेसमैन कर रहे हो, आपकी है कोई हेल्थ के ऊपर प्रोडक्ट्स है, कोई स्किन केयर के ऊपर प्रोडक्ट्स है, बट आप उन लोगों को बेच रहे हो जिस लोगों को इसकी नीड ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। जैसे इस स्टोरी के अंदर था कि उस इंसान ने देखो फूल हर एक इंसान को बेचता था, राइट है, बट उन इंसान को जैसे बिजनेसमैन ने आइडिया दिया कि इस फूल को तो इस लोगों को बेच, गर्लफ्रेंड हो गई या फिर कोई भी पार्टनर हो गया या फिर कोई भी कपल्स हो गए, कोई लड़कियां हो गई, तो उसको ज़्यादा सूट करेंगे। तो ये चीज़ चौथी हो गई। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई कि थिंक बिग, हमेशा बड़ा सोचो अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि आप जहां पर हो, अभी हो सके आपका सपना होगा 1 लाख कमाने का, जब 1 लाख आ जाए तो वहां पर सिर्फ स्टे नहीं करना, 1 लाख से ऊपर का सोचो। सो होप यहाँ पर आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, और बीच बीच में कुछ चीज़ें आपको समझ में आई नहीं आई मेरे को नहीं पता, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से आप देख लो रिपीटली, तो बाकी आपको क्लियर आउट हो जाएगा सारी की सारी चीज़। बाकी इस चैनल के अंदर आप नए हो और इस व्लॉग को आप देख रहे हो, अगर आप इस चैनल में इससे पहले कभी नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने उन माइंडसेट वाले लोगों को जरूर सेंड करना जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं। सो मिलते गाइस फाइनली कल डे 20 के अंदर। ओके गाइस।